नमस्कार। आजकल सड़कों पर खासकर दिल्ली में दिल्ली चलो के नारे के साथ छात्रों और शिक्षकों का एक बड़ा जमावड़ा देखने को मिला है। हाँ, और ये सब कर्मचारी चयन आयोग मतलब एसएससी की परीक्षाओं को लेकर हो रहा है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक लेख है जो इन विरोधों, खासकर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा में हुई गड़बड़ियों पर फोकस करता है। सही कहा। तो आज हम इसी लेख के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये पूरा मामला है क्या, छात्र इतने गुस्से में क्यों हैं और वो चाहते क्या हैं असल में। तो कहाँ से शुरू करें? लेख के हिसाब से ये जो अचानक इतना विरोध भड़का, इसका फौरी कारण क्या था? देखिए, लेख साफ बताता है कि चिंगारी भड़की एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा के दौरान। वहां कई गंभीर किस्म की अनियमितताएं सामने आई। अनियमितताएं मतलब किस तरह की? कुछ उदाहरण है लेख में? हाँ, कई चीजें हैं। एक तो ये कि बहुत से सेंटर्स पर बिल्कुल ऐन मौके पर बिना किसी सूचना के परीक्षा ही रद्द कर दी गई। अब सोचिए, जो छात्र बेचारे दूर दूर से आए थे। हाँ, उनका क्या हुआ होगा? बहुत मुश्किल हुई होगी। जाहिर है। फिर बड़े पैमाने पर तकनीकी दिक्कतें थीं। कहीं सिस्टम बैठ गया, कहीं सर्वर ही नहीं चल रहा, बायोमेट्रिक में परेशानी, मतलब छात्रों को अंदर जाने में ही दिक्कत आ रही थी। और माउस वगैरह काम ना करने की भी शिकायतें थी शायद। हाँ, वो भी था। माउस काम नहीं कर रहा, स्क्रीन फ्रीज हो रही है, मतलब परीक्षा देने का पूरा अनुभव ही खराब हो गया कई लोगों के लिए। ये तो बहुत गड़बड़ है। और परीक्षा केंद्र आवंटन का भी कुछ मुद्दा था। बिल्कुल। एक और बड़ी शिकायत ये थी कि छात्रों को घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर सेंटर मिल गए। अब इससे आने जाने का खर्चा, रहने का इंतजाम और मानसिक तनाव, वो सब अलग। और परीक्षा कराने वाली एजेंसी पर भी सवाल उठ रहे हैं। नई एजेंसी है शायद। हाँ, लेख में इसका जिक्र है। छात्रों का ये एक बड़ा आरोप है कि एसएससी ने जिस नई बाहरी एजेंसी मतलब वेंडर को ये काम दिया है, उसका पिछला रिकॉर्ड ही ठीक नहीं है। अच्छा। हाँ, छात्रों का कहना है कि ये एजेंसी तो छोटी मोटी परीक्षाएं भी ढंग से नहीं करा पाती। ये आउटसोर्सिंग वाली दिक्कतें हैं जहाँ क्वालिटी कंट्रोल मुश्किल हो जाता है कई बार। और परीक्षा केंद्रों पर माहौल कैसा था? कुछ दुर्व्यवहार की भी बातें हैं। हाँ, लेख में बताया गया है कि कुछ सेंटर्स पर स्टाफ या सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों से ठीक बर्ताव नहीं किया। यहाँ तक कि बाउंसर्स इस्तेमाल करने के भी आरोप लगे हैं छात्रों को चुप कराने के लिए। बाउंसर्स? ये तो काफी गंभीर बात है। बहुत गंभीर। तो इन सब हालात को देखते हुए छात्रों और शिक्षकों की मांगे क्या हैं? क्या चाहते हैं वो? मांगे काफी सीधी और स्पष्ट हैं, जैसा लेख में दिया है। पहली और सबसे जरूरी मांग तो यही है कि जितनी भी गड़बड़ियां हुई हैं, उनकी एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो। ठीक है, जांच हो। और वो चाहते हैं कि जो मौजूदा परीक्षा एजेंसी है, उसका कॉन्ट्रैक्ट तुरंत रद्द किया जाए और किसी भरोसेमंद सक्षम वेंडर को ये जिम्मेदारी दी जाए। यानी वो पूरी व्यवस्था में ही सुधार चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता हो, एसएससी की जवाबदेही तय हो और साथ ही परीक्षा प्रणाली में ऐसे बदलाव हो कि आगे से ऐसी दिक्कतें आए ही नहीं। मतलब एक सिस्टमैटिक चेंज की बात है। दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ, उस पर पुलिस की कार्रवाई का भी जिक्र है क्या स्रोत में? हाँ, लेख में ये बताया गया है कि दिल्ली प्रदर्शन के दौरान छात्रों और शिक्षकों पर कथित तौर पर लाठीचार्ज हुआ और कुछ शिक्षकों को हिरासत में भी लिया गया। अच्छा। और इस कथित कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर गुस्सा और भड़क गया। #SSC मिसमैनेजमेंट और #SSC सिस्टम सुधारो जैसे हैशटैग खूब ट्रेंड हुए। इससे पता चलता है कि ये मुद्दा जमीनी स्तर पर कितना असर डाल रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम सार निकालें तो ये पूरा घटनाक्रम हमें क्या बताता है? देखिए, ये साफ दिखाता है कि सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही को लेकर छात्रों का असंतोष बढ़ रहा है। लाखों छात्रों का भविष्य जुड़ा होता है इन परीक्षाओं से। हाँ। और जब ऐसी गड़बड़ियां होती हैं तो सिर्फ निराशा नहीं होती, बल्कि पूरी व्यवस्था पर से भरोसा कम होने लगता है। तो ये सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं है, ये उससे कहीं बड़ा सवाल है, विश्वास का सवाल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि आगे क्या? निश्चित रूप से। लेख हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ता है। जैसे जैसे भर्ती प्रक्रियाएं तकनीक पर, भारी एजेंसियों पर ज्यादा निर्भर होती जा रही हैं, तो सवाल ये उठता है कि पारदर्शिता और उम्मीदवारों का भरोसा कैसे कायम रखा जाए। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और इस पूरे मामले से भविष्य की सरकारी परीक्षाओं के संचालन के लिए क्या बड़े सबक सीखे जा सकते हैं, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर शायद गंभीरता से सोचने की जरूरत है।